हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इकोलॉजी में बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है। बायो एक्यूमुलेशन जो है, इसमें आप इसकी टर्म से समझ सकते हैं बायो प्लस एक्यूमुलेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ है जो इकट्ठा हो रहा है। और वो क्या होता है, जनरली कोई केमिकल होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट से, आसपास के पर्यावरण से मिल रहा है, और वो उसके खाने के थ्रू, भोजन के थ्रू, या फिर डायरेक्ट स्किन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी बॉडी में, और एक तरह से जो टिश्यूज़ हैं उनमें एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। इसी को हम बायो एक्यूमुलेशन बुलाते हैं। तो जनरली क्या होगा, जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म की उम्र या एज जो है वो बढ़ती जाएगी, तो वो जो सब्सटेंस है, वो जो केमिकल है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उस ऑर्गेनिज्म में, वो भी सांद्रता जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा। किसी भी सब्सटेंस का जो एक्यूमुलेशन है एक ऑर्गेनिज्म में, वो एक्चुअली इस वजह से होता है कि उसमें जो एक रेट है एब्जॉर्प्शन की, वो फास्टर है एज कंपेयर टू द रेट एट विच द सब्सटेंस इज लॉस्ट बाय कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यानी एक्सक्रीशन और कैटाबॉलिज्म के द्वारा उस सब्सटेंस को तोड़े जाने की जो रेट है, उसके मुकाबले उसके एब्जॉर्प्शन की रेट ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा तेज़ है। इसलिए होगा क्या कि बॉडी जब तक उसे निकाल पाए तब तक तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और पूरी तरह से उसका बॉडी से जो है उसे रिमूव नहीं कर पाता है आपका सिस्टम, तो इसलिए वो इकट्ठा होता रहता है। इसी को हम बायो एक्यूमुलेशन बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं बायो मैग्नीफिकेशन की। तो बायो मैग्नीफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं। अब इससे क्या मतलब है, इसमें मैग्नीफिकेशन शब्द आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ जो एब्जॉर्ब हो रही है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, उसी को हम बायो मैग्नीफिकेशन बुलाते हैं। तो जनरली क्या होता है, कोई भी टॉक्सिन, फॉर एग्जांपल कोई पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिज्म में एक बार वो इकट्ठा होना शुरू करता है, और मान लीजिए वो ऑर्गेनिज्म जिस फूड चेन का हिस्सा है, उसके ऊपर जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनमें धीरे धीरे उस सब्सटेंस का, उस केमिकल का मैग्नीफिकेशन देखने को मिलता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन उससे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अधिक देखने को मिलेगी। इसी को हम बायो मैग्नीफिकेशन बुलाते हैं। तो जनरली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि परसिस्टेंस, यानी वो सब्सटेंस परसिस्ट करता है एनवायरनमेंट में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसके द्वारा उसे तोड़ा जा सके। इसकी वजह से वो या तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इस वजह से वो परसिस्ट रहता है एनवायरनमेंट में, और एक बार वो एनवायरनमेंट में बना रहेगा तो किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर तक वो पहुंच जाएगा। उसके बाद फूड चेन एनर्जेटिक्स इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि होता क्या है कि फूड चेन में आपने देखा है कि जो छोटे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर ऊंचे वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, वो उनको अपना भोजन बनाते हैं। तो होता क्या है, तो जैसे जैसे वो अपना भोजन खाते जाएंगे, तो उसकी वजह से उनमें, उनके भोजन में, यानी नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल प्रेजेंट है, उसकी सांद्रता उस बड़े वाले ऑर्गेनिज्म में, जो बड़े ट्रॉपिक लेवल का, ऊंचे वाले ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है, उसमें अधिक होगी। ये फूड चेन की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि फूड चेन में हमेशा एक जो है एक लेवल से ऊपर वाले लेवल में क्या होता है, वो फॉलो किया जाता है कि, तो इस वजह से यहाँ पर ये देखने को मिलता है प्रोग्रेसिवली उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है हर ट्रॉपिक लेवल पे, और जो टॉप का ट्रॉपिक लेवल होगा वहाँ पे जो जानवर है उसमें उसकी सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, सबसे अधिक सांद्रता उस केमिकल की उसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या होता है कि उस सब्सटेंस को जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी सिस्टम भी किसी भी तरह से एक्सक्रीट नहीं कर पाता, ना ही उसे डिग्रेड कर पाता है। इस वजह से भी क्या होता है, वो परसिस्ट करता है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है और मैग्नीफाई भी होता जाता है जैसे जैसे ऊपर की लेवल्स की तरफ, ट्रॉपिक लेवल्स की तरफ आप मूव करते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि वो जनरली वाटर इंसॉल्युबल होते हैं ऐसे टॉक्सिन्स, और ये फैट सॉल्युबल होते हैं, इस वजह से वो फैटी टिश्यूज़ में आसानी से जमा होते जाते हैं। तो बायोमैग्नीफिकेशन में पेस्टिसाइड जनरली या हैवी मेटल्स जो हैं, जो कि कहीं भी पाए जा सकते हैं, हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से लेक्स, ओशियन में, और या फिर पॉन्ड्स में, जहाँ से पानी पी रहे हैं ऑर्गेनिजम्स या जहाँ से वो अपना खाना ले रहे हैं, वहाँ पर ये
जनरली पाए जाते हैं, और वहाँ पर क्योंकि इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता तो इस वजह से वो ऑर्गेनिजम्स में पहुँचते हैं। वहाँ से जो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल होंगे फूड चेन में ऊपर की ओर और मूव करते जाएंगे। पर ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे वो ऊपर की ओर मूव करेंगे तो ऊपर वाले जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनमें इनकी जो कंसनट्रेशन है वो हाई होती जाएगी, और ऊपर तक पहुँचते पहुँचते टॉप के ट्रॉपिक लेवल तक पहुँचते पहुँचते कंसनट्रेशन इतनी हाई हो जाएगी कि अगर वो जो टॉप लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर थोड़ी सी और अमाउंट उसकी लेता है तो उसके लिए वो यहाँ तक कि लीथल या जानलेवा साबित हो सकती है। हो सकता है कि नीचे के ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे उसका उतना दुष्प्रभाव जो है देखने को ना मिले। तो इसका एक एग्जांपल है, मान लीजिए जो प्लैंकटन होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, मान लीजिए उस टॉक्सिन को या उस केमिकल को मान लीजिए किसी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो प्लैंकटन्स पर जनरली फिशेस, छोटी फिशेस जो फीड करती हैं, तो जो प्लैंकटन से होके फूड चेन के थ्रू वो छोटी फिशेस तक पहुंच सकते हैं। वहाँ से फिर वो ऐसे पक्षियों तक पहुंच सकते हैं जो फिशेस खाते हैं। फिर पक्षियों से हो सकता है वो एनिमल्स तक, और जानवरों से फिर हो सकता है ऐसे जो ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, फूड चेन में जैसे जैसे ऊपर की ओर ह्यूमंस की तरफ मूव करेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन उनकी देखने को मिलेगी। जू प्लैंकटन में हो सकता है उनकी कंसंट्रेशन कम हो, लेकिन फ़िश में क्योंकि जू प्लैंकटन वो जिस संख्या में खा रही है वो अधिक है, तो उस वजह से उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन है केमिकल की वो अधिक होगी। इसी तरह एक पक्षी में उस छोटी फ़िश के मुकाबले, क्योंकि वो एक से अधिक फ़िश खा सकता है, तो उसमें और ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। इसी तरह ऊपर तक आते आते ह्यूमंस तक वो जो कंसंट्रेशन है हाईएस्ट हो जाएगी। तो सब्सटेंसेस जो है ये टॉक्सिन वगैरह ये कहाँ कंसंट्रेट होते हैं, टिश्यूज़ में, इंटरनल ऑर्गन्स में, या जनरली क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं तो फैटी टिश्यूज़ में ये जो है वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बुलाते हैं। अगर हम बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन के बीच में जो डिफरेंसेस उनकी बात करें तो दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है कि बायो एक्यूमुलेशन जनरली क्या होती है, एक ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। यानी सिंपली ऑर्गेनिज्म ने वो जो केमिकल है उसके शरीर में आया और उस ऑर्गेनिज्म में उसे अपने शरीर के अंदर एक्यूमुलेट कर लिया, उसके शरीर के अंदर वो इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम उसे इतनी तेज़ी से बाहर नहीं निकाल पाता, तो इस वजह से वो जो है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठा होता रहता है और उसकी कंसंट्रेशन उसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बढ़ती रहती है। लेकिन बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि बायोमैग्निफिकेशन में ट्रॉपिक लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी हर ऊंचे ट्रॉपिक लेवल पर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन बुलाते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन आपको ट्रॉपिक लेवल्स पे देखने को मिलता है, और बायो एक्यूमुलेशन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो केमिकल है, जैसा मैंने आपको बताया, वो फैट में सॉल्युबल होना चाहिए। इसके अलावा वो केमिकल मोबाइल होना चाहिए और साथ में स्टेबल होना चाहिए कि वो काफ़ी समय तक परसिस्ट रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स बायो एक्यूमुलेशन के। तो बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल है मरकरी का। मरकरी जो यूज़ किया जाता है केमिकली, इसका जो एक वर्जन है उसे मिथाइल मरकरी बुलाते हैं। इस फॉर्म में वो केमिकली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो इसका बिल्डअप जनरली देखने को मिलता है अगर ह्यूमंस इसके लिए एक्सपोज होते हैं। मान लीजिए वो उस पॉन्ड से या उस लेक से जिसमें मिथाइल मरकरी मिला हुआ है उस पानी में, वहाँ से फिशेस खाते हैं, वहाँ से कुछ एक्वेटिक फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ह्यूमंस में इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बायो एक्यूमुलेशन का एक और एग्जांपल है इंसेक्टिसाइड, आपका डीडीटी, जिसे डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन बुलाते हैं। डीडीटी जो मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए अगर वो लेक्स या ओशियन तक पहुंच जाता है एज ए पॉल्यूटेंट, तो होता क्या है, इस टॉक्सिन की वजह से ये अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होता जाता है। यहाँ तक कि जो ऐसी बर्ड्स होती हैं जो मछलियों पर फीड करती हैं, उनमें इसका एक्यूमुलेशन काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए बाल्ड ईगल्स हैं, ऑस्प्रे, फाल्कन्स, ब्राउन पेलिकन्स,
जो कि फिशेस को खाती हैं। और फिशेस अगर ऐसे पानी में रह रही हैं जहाँ पे डीडीटी प्रेजेंट है तो उन बर्ड्स में इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि डीडीटी का लेवल इतना हाई हो सकता है कि बर्ड्स के जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनके जो शेल्स हैं वो बहुत ही थिन हो जाते हैं। और होता क्या है कि अगर बर्ड्स उन पर बैठेंगे उन्हें इंसुलेट करने के लिए या सेने के लिए, तो वो अंडे एकदम से टूट जाते हैं। तो इसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई है। तो डीडीटी को यूएस में 1972 में ही बैन कर दिया गया था। इसके अलावा कुछ मेरीन फिशेस होती हैं, स्वॉर्ड फिश है, शार्क है, ट्यूना है। इनमें देखा गया है कि अगर वो मरकरी उस पानी में पाया जा रहा है जिसमें वो रह रही हैं, तो वहाँ भी मरकरी का वो अपने अंदर एक्यूमुलेशन शो करती है। इसके अलावा ब्लू फिश है, स्ट्राइप्ड बास है, इनमें कंसंट्रेशन देखी गई है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स की, पीसीबीज। ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनल्स जो केमिकल्स होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ब्लू फिश और स्ट्राइप्ड बास में हाई देखी गई है, यानी इनमें ये एक्यूमुलेशन शो करता है। अगर मान लीजिए मनुष्य इनको खाते हैं तो उनमें भी इस प्रोडक्ट की, पीसीबी की कंसंट्रेशन यानी एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है, जो कि उनके लिए टॉक्सिक हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। जनरली ये सभी केमिकल्स बॉडी के फैट में स्टोर होते हैं, और फैटी टिश्यूज़ को जब अगर मान लीजिए एनर्जी के लिए यूज़ किया गया तो ये कंपाउंड्स रिलीज़ हो जाते हैं, और उनकी वजह से पॉइजनिंग जो है देखने को मिल सकती है किसी किसी केस में। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल बायोमैग्निफिकेशन के। तो बायोमैग्निफिकेशन में जनरली क्या होता है, जो लिपिड या फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जिनको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ना उन्हें आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है, ना उनका एक्सक्रीशन इतना आसान होता है, तो वो फैटी टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिजम्स में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो कि इन केमिकल्स को डिग्रेड कर सकें। और दूसरा ऑर्गेनिज्म जब ऐसे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है तो उसके खाने में जब वो गट में पहुंचता है उसका वो खाना, तो फैट वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो उस फैट के साथ साथ ये सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो प्रेडेटर है यानी जिसने फीड किया उस पर, उसके टिश्यूज़ में भी ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मरकरी जो है समुद्र के पानी में मान लीजिए पाया जा रहा है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन अगर उसको एल्गी एब्जॉर्ब करती है, जनरली मिथाइल मरकरी के फॉर्म में जो मरकरी पाया जा रहा है उसे अगर एल्गी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके बाद क्या होगा, जनरली आगे जो भी ऑर्गेनिजम्स जो इस एल्गी पर फीड करेंगे उनमें ये जो मिथाइल मरकरी है वो जो है उसका बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मरकरी या मिथाइल मरकरी जो है उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लैंकटन है, फिर उसके ऊपर स्मॉल नेक्टोन या लार्जर फिशेज जो भी फीड करती जा रही हैं, उनमें इसका जो बायोमैग्निफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली जो सबसे ऊपर का ट्रॉपिक लेवल होगा, मान लीजिए कोई फिश है, तो उसमें इसकी सबसे ज़्यादा अधिक कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा डीडीटी को भी हम बायोमैग्निफिकेशन का एक एग्जांपल कह सकते हैं, क्योंकि डीडीटी भी अगर आपके जो प्लैंकटन से, फिर फिशेस से, फिर बर्ड्स से और एनिमल्स से होते हुए ह्यूमंस तक पहुंचता है, तो इसका भी बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। डीडीटी को एक काफ़ी हार्मफुल जो है एक केमिकल माना जाता है। इसे ईपीएनएबी और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बैन किया हुआ है। डीडीटी फैट में स्टोर होता है, काफ़ी परसिस्टेंट केमिकल है, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और जब ये प्रेडेटर कंज्यूम करते हैं अपने प्रे के फैट के साथ, तो क्या होता है, इसकी अमाउंट जो है वो मैग्नीफाई होती जाती है। इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप हैं केमिकल्स के जो कि बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, जिन्हें हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्यों? क्योंकि ये ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनको आसानी से डिग्रेड नहीं किया जा सकता। यानी एक तो ये ऑर्गेनिक हैं और नए नए बनाए हुए ऐसे केमिकल्स हैं जिनको डिग्रेड करने के लिए कोई भी एंजाइम जनरली ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, तो इनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या पीओपीज बुलाया जाता है। इसके एग्जांपल हैं डीडीटी, हेक्साक्लोरोबेंजीन, पीसीबीज, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स, टॉक्सोफिन और मोनोमेथिल मरकरी। इसके अलावा मेटल्स, जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो भी बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं, चाहे वो लेड हो या और भी कोई ऐसा हैवी मेटल हो। तो होता क्या है, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ऑर्गेनिजम्स अगर मान लीजिए ऐसे वातावरण में पाए जा रहे हैं जिनकी वजह से इनका
जो है इनके लिए एक्सपोज हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी में ये कंसनट्रेटेड होते जाते हैं। और जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स की तरफ हम जाएंगे तो कि फिर इनको आसानी से एक्सक्रीट करना पॉसिबल नहीं है, तो इनका बायोमैग्नीफिकेशन हायर कंसनट्रेशन जो है हर लेवल पर वो देखने को मिलेगी।